श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक है 33वां। यथा प्रकाशयत् एकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। इसके पहले श्लोक में भगवान ने आत्मा के भोक्तृत्व का अभाव बताया था कि उसमें भोक्तापन नहीं होता है। अब इस श्लोक में भगवान आत्मा के कर्तृत्व का अभाव बताते हैं कि वह कुछ करता नहीं। भारत हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, यथा माने जैसे, प्रकाश यति यह है और ता आधा, फिर उसके बाद या है तो आधा ता और या ती बन गया और इसमें से आने एक की मात्रा है या में, तो इसलिए एक पढ़ा जाएगा। तो जैसे रवि माने सूर्य प्रकाशयति प्रकाशित करता है, एक माने एक ही सूर्य प्रकाशित करता है, कृत्स्नम माने संपूर्ण, लोकम संसार को, इमम इस संसार को। जैसे एक ही सूर्य इस संसार संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, कृत्स्नम माने संपूर्ण, संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, तथा माने इसी प्रकार ऐसे ही क्षेत्रम क्षेत्रीय यानी क्षेत्रज्ञ, संपूर्ण कृत्स्नम नीचे फिर है, संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य संपूर्ण संसार को, एक ही सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही क्षेत्रज्ञ संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्रज्ञ माने आत्मा, आप जानते हैं सब लोग। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करती है। क्षेत्र यानी शरीर, शरीर या प्रकृति एक ही बात है। सब जितने भी हैं संसार में वो सब कोई न कोई उनका रूप है, शरीर है, देह है, तो वो क्षेत्र हैं। यथा प्रकाश यत एकः कृत्स्नम लोकमिमं रवि। व्याख्या है इसकी, नेत्रों से दिखने वाले इस संपूर्ण संसार को, जो कुछ है सब नेत्र से दिख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं इंद्रियों के माध्यम से, तो संसार के पदार्थों को, जितना भी कुछ है संसार में, उनके जो पदार्थ हैं उनको केवल एक सूर्य ही प्रकाशित करता है। एक सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित करता है और संसार की सब क्रियाएं सूर्य के प्रकाश के अंतर्गत ही होती हैं, उसी के प्रकाश में सब कार्य करते हैं। परंतु सूर्य में ये भाव नहीं आता कि
मैं सबको प्रकाशित करता हूँ, वो अपना कार्य कर रहा है। ऐसा करने का भाव नहीं होता है, कर्तव्य तो नहीं होता है। तो जैसे सूर्य के प्रकाश में ही ब्राह्मण अपना वेद पाठ कर रहे हैं, किसान कार्य कर रहा है, कोई शिकारी शिकार कर रहा है, अनेक तरह के कार्य करते रहते हैं, व्यापार कर रहे हैं, जितने भी क्रियाकलाप होते हैं वे सब सूर्य के प्रकाश में होते हैं। पर सूर्य ये नहीं कहता कि मेरे प्रकाश में सब लोग कार्य कर रहे हैं, मैं सबको प्रकाश दे रहा हूँ। तो वो इन सब क्रियाओं का कारण नहीं बनता कि मेरे द्वारा ही सब हो रहा। वो अगर वो सोचे कि मैं प्रकाश दे रहा हूँ तभी ये सब कार्य हो रहा, तो फिर वो बंधन में होगा। तो वो ऐसा नहीं सोचता है, वो अपने कर्तव्य को कर रहा है। चाहे उस प्रकाश में चाहे कोई कुछ भी कार्य करे, अच्छा कार्य करे, रजोगुणी कार्य करे, सतोगुणी कार्य करे, तमोगुणी कार्य करे, वो उन सब का कारण नहीं बनता है कार्यों का। तो यहाँ लोक शब्द आया है, इसका तात्पर्य सारे ब्रह्मांड में 14 भुवन में जो कुछ भी प्रकाश है, चंद्रमा में, नक्षत्र में, तारों में, मणि जड़ी बूटी आदि में सब जो प्रकाश है वो सब सूर्य का ही प्रकाश है। अग्नि में तो लेकिन सूर्य अपने में कर्तृत्व का भाव नहीं लाता कि मेरा ही प्रकाश है, इसमें आया, मैंने ही दिया है। तो इसी प्रकार से नीचे की पंक्ति है, क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। इसी प्रकार से हे अर्जुन, जैसे सूर्य में कर्तापन का भाव नहीं है, वो अपना कर्तव्य कर रहा है, कोई उसके प्रकाश में कुछ भी करे वो उसको पाप नहीं लगता, बंधन का कारण नहीं लगता, न पुण्य लगता न पाप लगता। इसी प्रकार से सूर्य की भांति क्षेत्रीय आया है, यानी क्षेत्रज्ञ या क्षेत्रीय एक ही बात है, वो भी संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। सब में क्षेत्रज्ञ है, परमात्मा का अंश है। तो जितना भी शरीर है सब में आत्मा है, और वो आत्मा संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करती है, यानी शक्ति देती है, ज्ञान देती है। उसी के द्वारा मन सोचता है, उसी के द्वारा इंद्रियां, आँख हैं, कान, नाक, ये सब अनुभव करती हैं, देखती हैं। तो यदि उसकी शक्ति ना हो तो फिर ये कुछ कर नहीं सकता। लेकिन उसके अंदर ये भाव नहीं रहता, वो उस कर्तापन नहीं रहता है कि मैं सबको प्रकाशित कर रहा हूँ। परमात्मा की शक्ति आत्मा में आती है, जबकि देह है, जड़ है, वो कुछ कर नहीं सकती। क्षेत्र जड़ है, तो क्षेत्री के प्रकाश में ही इस देह में क्रिया होती है। लेकिन जैसे सूर्य कहता है मैं नहीं प्रकाश देता हूँ, मैं नहीं प्रकाशित करता हूँ, और वो बंधन में नहीं बनता है, इसी प्रकार क्षेत्र भी, वो भी, उसमें भी कोई कर्तापन का भाव नहीं होता, वो कुछ कर ही नहीं सकता। वो तो केवल बस अपने प्रकाश को देता है, शक्ति को देता है, ऊर्जा को देता है, जिसके द्वारा ये सब क्रियाएं देह में होती हैं। सब क्षेत्रों में करना करवाना रूप संपूर्ण क्रियाएं क्षेत्री के प्रकाश में ही होती हैं, परंतु क्षेत्रीय उन क्रियाओं को, क्षेत्रीय यानी क्षेत्रज्ञ, उन क्रियाओं को करने करवाने में कारण नहीं बनता है। वो नहीं कहता है कि अच्छे कार्य करो, बुरे कार्य करो। अब पेट्रोल उसमें भर के गाड़ी में दे दी गई, अब आप चाहे सत्संग जाए, चाहे शराब खाने जाए, चाहे जुआ खाने जाए, चाहे जहाँ मर्जी जाए, व्यापार में जाए, ये आपके ऊपर है। तो हमारे शरीर में आत्मा रूपी शक्ति है, उसके प्रकाश में हम चाहे सतोगुणी कार्य करें, रजोगुणी कार्य करें, चाहे तमोगुणी,
आत्मा उससे लिपायमान नहीं होती है, आत्मा में कर्तृत्व का भाव नहीं होता है। सूर्य तो केवल स्थूल संसार को ही प्रकाशित करता है। स्थूल संसार जो दिख रहा है इसी को प्रकाशित करता है, दिखाई देता है सब कुछ, क्या चीज़ क्या है, क्या सत्य है क्या असत्य है, तो सब दिखाई देता है, क्या क्या वस्तु कौन सी है। परंतु आत्मा तो कई शरीरों को प्रकाशित करती है, स्थूल को प्रकाशित करती है, सूक्ष्म को प्रकाशित करती है, कारण शरीर को प्रकाशित करती है, इस स्थूल शरीर को प्रकाशित करती शक्ति देती है। मन बुद्धि सूक्ष्म है उसको प्रकाशित करती है, उसमें तरह तरह के भाव आते हैं, विचार आते हैं, चिंतन होता है। कारण शरीर को भी प्रकाशित करती है, वो भी जितने भी समाधि आदि क्रिया हैं, वासनाएं हैं, ये सब कारण शरीर, तो इनको भी प्रकाशित करती है। लेकिन कर्तृत्व का भाव, उसमें करने का कोई भी बंधन नहीं होता है कि उसके द्वारा वो बंध जाए, तो कुछ करता ही नहीं, लेकिन मान लेता है कि मैंने किया, यही उसकी गलती है। जैसे संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने पर भी सूर्य में सबको प्रकाशित करने का अभिमान नहीं आता है, और तरह तरह की क्रियाओं को प्रकाशित करने पर भी सूर्य में कोई अंतर नहीं आता है कि उसमें कम प्रकाश हो गया, ज़्यादा प्रकाश हो गया, ऐसा कुछ नहीं, वो ज्यों का त्यों है। ऐसे ही संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करने, उनको सत्ता स्फूर्ति देने पर भी क्षेत्रीय में अभिमान कर्तृत्व नहीं आता है, वो निर्लिप्त रहता है। पीछे बताया है, निर्लिप्त रहता है, भोक्तत्व से रहित रहता है। तो और उसमें कोई विकार भी नहीं आता, विकार तो सब क्षेत्र में है, पीछे पड़ा है। बढ़ना घटना, इच्छा द्वेष, धैर्य, संघात, स्थिरता, ये सब, तो ये सब विकार जो छह हैं, ये सब क्षेत्र में है, क्षेत्रीय में कोई विकार नहीं। तथा क्षेत्रीय सदा ही ज्यों का त्यों निर्लिप्त असंग रहता है। कोई भी क्रिया तथा वस्तु बिना आश्रय के नहीं होती है, और कोई भी प्रतीत बिना प्रकाश यानी ज्ञान के नहीं होता। तो क्षेत्रीय संपूर्ण क्रियाओं, वस्तुओं और प्रतीतियों का वो आश्रय है, आधार है, प्रकाशक है। जैसे हम सबका आधार परमात्मा है, इसी तरह शरीरों का प्रकाशक, आश्रय, आधार ये क्षेत्रज्ञ है। करने की जिम्मेदारी उसी पर होती है जो कुछ कर सकता है। तो कर कौन सकता है? क्षेत्रज्ञ के तो हाथ है ही नहीं, पैर है ही नहीं, वो तो केवल दृष्टा है, देखता है। तो करने की जिम्मेदारी उसी पर होती है जो कुछ कर सकता है। जैसे कितना ही चतुर चित्रकार हो, बिना सामग्री के, रंग ब्रश आदि के वो चित्र नहीं बना सकता। ऐसे ही पुरुष यानी चेतन यानी क्षेत्रज्ञ बिना प्रकृति की सहायता से कुछ कर ही नहीं सकते। तो जितना भी संसार में है वो सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से है। जैसे चित्रकार है तो चित्रकार कब बनाएगा? जब सब समान होगा तभी बनाएगा। तो ऐसे ही क्षेत्रज्ञ कैसे परमात्मा को पा सकता है? जब उसके पास शरीर होगा, साधन करेगा। क्षेत्र के बिना संसार में कुछ नहीं, दोनों का संयोग है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। अतः पुरुष पर कुछ करने की जिम्मेदारी हो ही नहीं सकती है। पुरुष यानी क्षेत्रीय। ये सबका अनुभव है कि शरीर के बिना हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इसीलिए कुछ न कुछ करने में शरीर का ही उपयोग है। अगर हम देखना चाहेंगे तो हम आँख होते हुए भी देखेंगे, नहीं देखना चाहेंगे तो नहीं देखेंगे। सुनना चाहेंगे तो हम कान होते हुए भी हम सुन सकेंगे, और नहीं सुनना चाहेंगे तो कान होते हुए भी नहीं सुन सकेंगे।
तो हमारे काम किस आया, कान किस काम में आया? अगर हम देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो क्या देखना है, क्या सुनना है, ये हमारे ऊपर। स्थूल क्रिया करने में स्थूल शरीर काम आता है, चिंतन ध्यान करने में सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर काम आता है, स्थिरता समाधि में कारण शरीर काम आता है। अगर कुछ ना करें तो शरीर हमारे क्या काम आएगा? किस लिए भगवान ने दिया? इसका सदुपयोग करने के लिए दिया। शरीर और उसके द्वारा होने वाली क्रियाएं संसार के काम में आती हैं। जो कुछ शरीर है इसको संसार की सेवा में लगाना है, और हमारा जो स्वरूप है, आत्मा है, वो चिन्मय है, सत्ता मात्र है। अतः उसके लिए शरीर और उसकी क्रियाएं कुछ काम में नहीं आती। वो तो खाली प्रकाश देती है, शक्ति देती है, ऊर्जा देती है, ताकि हम कुछ कर सकें, इस क्षेत्र के द्वारा हम कुछ कर सकें, अपने जीवन को सुधार सकें, अपना विकास कर सकें, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। इसीलिए ये शरीर मिला है हमें। चिन्मय सत्ता में कोई कमी नहीं आती, वो सर्वथा पूर्ण है। अतः हमको अपने लिए कुछ नहीं करना चाहिए। चिन्मय सत्ता के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं संसार में। एक परमात्मा ही है, एक चेतन ही है, क्योंकि सत्ता एक ही हो सकती है, दो नहीं हो सकती है। अतः हमें किसी साथी की ज़रूरत नहीं है। हम भजन स्वयं अकेले ही कर सकते हैं। इस प्रकार न तो क्रिया के साथ हमारा संबंध है कि हम कार्य करके ही हम आगे बढ़ेंगे, तो यह हम ना कुछ करते हैं, और ये हमारे अंदर भाव होना चाहिए। क्षेत्रज्ञ को अपने में बंधन नहीं बांधना चाहिए, कर्ता बन करके वो बस ये शरीर है, क्रिया होगी, बस विवेक दिया है उसके अनुसार सही कार्य करता चला जाए, ताकि वो पतन में न जाए। इस प्रकार ना तो क्रिया के साथ संबंध हो और ना ही अप्राप्त वस्तु के साथ संबंध हो। हम क्या कर रहे हैं इसको भी हमें अपना नहीं मानना है, और हमें क्या नहीं है हमारे पास उसके लिए हमें कामना भी नहीं करनी। अब ये मिल जाए, क्या मिल जाए, इससे भी हमारा संबंध मन का नहीं जोड़ना है कि क्षेत्रज्ञ को कि हम इसका भी चिंतन करें, अब क्या मिल जाए, क्या पाना है। तो कामना भी नहीं होनी चाहिए। और न प्राप्त वस्तु के साथ संबंध हो। प्राप्त वस्तु के साथ जो कुछ हमारे पास है उसको हम कैसे अपना मान लेते हैं? ममता करके मान लेते हैं, मेरा है, मेरा है, मेरा, कुछ नहीं मेरा। तो सब सदुपयोग करने के लिए भगवान ने दिया है। शरीर को भी सदुपयोग, तन मन जन धन सब सदुपयोग के लिए ही हमें मिला। अगर ऐसा हो तो प्रकृति के साथ तादाद में हमारा नहीं रहेगा, यानी कामना ममता, अप्राप्त के लिए कामना और जो प्राप्त है उसमें ममता नहीं होनी चाहिए। तो हम प्रकृति के संबंध से रहित हो जाएंगे, विच्छेद हो जाएगा। इस प्रकार ऐसा करने पर ना तो क्रिया रहेगी और ना भोक्ता ही रहेगा। तो यहाँ पर ये श्लोक पूरा होता है। अब है इस अध्याय का अंतिम श्लोक 34वां। इस पूरे अध्याय में केवल भगवान वाच ही है, सब भगवान के द्वारा कहे हुए श्लोक हैं। कोई अन्य जैसे अर्जुन वाच, संजय वाच, ये नहीं है। पूरा अध्याय भगवान वाच है। अब इस क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानने का फल बताते हुए भगवान इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं। क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम।
अब यहाँ पर ऊपर की पंक्ति में वा पे 8 होता है, उसके पश्चात माँ है, तो माँ की बिंदी वा पे करके यहाँ इधर 8 हो जाएगा, पढ़ेंगे। और उसके बाद माँ में छोटा है मात्रा, तो वो अंतरम पढ़ के आगे ज्ञान चक्षुषा पढ़ेंगे। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो यानी कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यो के बाद है रा विसर्ग बन गया, रा में एक ही मात्रा है, तो एवं पढ़ेंगे आगे इस प्रकार। और माँ की बिंदी वा पे हो गई, अब इसमें आ बचेगा, तो अंतरम हम पढ़ेंगे यानी विभाग को। क्षेत्र, इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान रूपी नेत्रों से, चार माने और, भूत प्रकृति मोक्षम यानी कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग, मोक्षम माने अलग, तो भूत प्रकृति ये कार्य और कारण, तो भूत जो है वो कार्य है और प्रकृति है कारण, तो जितना भी कुछ है ये प्रकृति के द्वारा यानी कारण प्रकृति है, और उसी के द्वारा भूत यानी सारे प्राणी उत्पन्न हुए हैं। ये जो सब कुछ है तो वो जान जाता है, तो भूत प्रकृति ये मोक्षम कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं अपने को अलग करता है कि जो कारण है वो भी प्रकृति है और जो कार्य है वो भी प्रकृति है और क्षेत्रज्ञ इनसे अलग है। भूत का तात्पर्य प्राणी मात्र और प्रकृति है, तो प्रकृति के द्वारा ही सब शरीर उत्पन्न होते हैं, सब कार्य होता है, तो एक कारण से ही कार्य होता है। तो जो इनसे दोनों से कार्य और कारण से अपने को अलग करता है, अलग। विदु माने जानते हैं, ते वे परम यानी परमात्मा को, यान्ति विदुर यान्ति है, यान्ति यानी प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्रों से ज्ञान रूपी ज्ञान प्राप्त हो गया है, विवेक जागृत हो गया है, नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को तथा कार्य और कारण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानना कि क्षेत्र के कैसे उत्पत्ति होती है, इसका क्या स्वरूप है और इसमें क्या विकार हैं, सब जानते हैं आप सब कि क्षेत्र अनित्य है और क्षेत्रज्ञ नित्य है, विकार सब क्षेत्र में है और ये क्षेत्रज्ञ अविकारी है। इस तरह के पीछे हम लोगों ने सब साधन के बारे में भी जाना है, 20 साधन बताए हैं भगवान ने कि ये सब ज्ञान के साधन हैं। तो उन सबको जो जान जाता है और प्रकृति के क्या कार्य हैं, प्रकृति है क्या, सब कुछ भगवान ने इस अध्याय में बताया है कि यह क्षेत्रज्ञ क्या है और क्षेत्र कितने तत्वों से बना है, 24 तत्वों से बना है। ये सब को भगवान ने 13वें अध्याय में विस्तार से बताया है। तो जो यह जान जाता है तो वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या, ज्ञान मार्ग विवेक से ही आरंभ होता है और ये ज्ञान मार्ग का ही अध्याय है। फिर भी थोड़ा विवेक तो भक्ति मार्ग के भी साधक को होना चाहिए और
वास्तव में बाकी तो सब विवेक ज्ञान सब परमात्मा के द्वारा ही उसे प्राप्त होता है, लेकिन इसमें विवेक गौण होता है और भक्ति मुख्य होती है, लेकिन ज्ञान मार्ग में विवेक की प्रधानता होती है और उसी के द्वारा ही साधक स्वयं अपने पुरुषार्थ से परमात्मा की प्राप्ति करता है। ज्ञान मार्ग विवेक से ही आरंभ होता है, वास्तविक विवेक बोध में ही समाप्त होता है। विवेक से सत्य क्या है, असत्य क्या है, क्या सार है, क्या असार है, इसका विवेक करना उसको होता है और इसी विवेक के आधार पर वास्तविक विवेक उसके अंदर जागृत होता है, वास्तविक बोध हो जाता है, यानी वो सत्य को जान जाता है, परमात्मा को इसी विवेक के आधार पर ही ज्ञान मार्गी जान जाता है। वास्तविक विवेक होने पर प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद उसका हो जाता है और वो फिर स्वतः सिद्ध परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है, जो कि सबके अंदर विराजमान है। उसके लिए कहीं जाना नहीं है, परमात्मा को ढूंढने के लिए कण कण में वो बसा हुआ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा। सत असत, नित्य अनित्य, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अलग अलग जानने का नाम ही विवेक है। यही ज्ञान चक्षु है कि जैसा कि अभी बताया है कि क्षेत्र का क्या तत्व है और क्षेत्रज्ञ का क्या तत्व है, भगवान ने हम सबको विस्तार से बताया। इसके जानने से फिर हमारा क्षेत्र के प्रति मोह नहीं रहता, आसक्ति नहीं रहती है और हम भली बात जान जाते हैं कि क्षेत्रज्ञ है क्या। हम क्षेत्र नहीं हैं, हम क्षेत्रज्ञ हैं, हम इसको जानने वाले हैं। तो इस प्रकार से बोध हो जाता है। यह क्षेत्र विकारी है, कभी एक रूप नहीं रहता है। क्षेत्र के बारे में बता, यह प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है। ऐसा कोई भी क्षण नहीं है कि जिसमें ये स्थिर है, हर पल बदलता रहता है। परंतु इस क्षेत्र में रहने वाला, इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ सदा एक रूप रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। शरीर बढ़े घटे, फिर जीवित होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, अनेक स्थितियाँ आती हैं, लेकिन वो ज्यों का त्यों है, शरीर में ही परिवर्तन होते हैं। इस तरह का जानना, अनुभव करना ही ज्ञान चक्षु से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानना है कि हम कभी मरते नहीं हैं, हम नित्य हैं, हम यानी स्वयं जीव, और ये शरीर ही बदलते रहते हैं, इन्हीं का आना जाना होता है। भूत प्रकृति मोक्षम चा ये विदुर यान्ति ते परम। इसका अर्थ है, व्याख्या करते हैं, वास्तविक विवेक अर्थात ज्ञान, वास्तविक विवेक। अभी ऊपर दो बातें बताई। एक विवेक तो हम उसके द्वारा समझते हैं हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हम लेके आए हैं और क्या हम लेके जाएंगे, हमारा अपना कौन है, मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ जाना है, ये सब विवेक है। और ये सब बातों का चिंतन मनन करने से वास्तविक बोध हो जाता है, वास्तविक विवेक जागृत हो जाता है, यानी वास्तव में सत्य क्या है उसकी जानकारी हो जाती है, परमात्मा की जानकारी बोध हो जाता है। तो वास्तविक विवेक अर्थात बोध होने पर भूत और प्रकृति से यानी प्रकृति और उसके कार्य से, यानी प्रकृति के कार्य से और प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है। तो अर्थात प्रकृति से अपने अलगाव का ठीक अनुभव होने लगता है। फिर न वो क्रिया से बंधता है और न वो पदार्थ से बनता है, न क्रिया को जो हो रही है उसको स्वयं का करने वाला मानता है और न पदार्थ को अपना मानता है कि ये मेरा है, ये मेरा। तो ये ममत्व ही बंधन में बांधता है। ज्ञान मार्ग में देहाभिमान ही प्रधान बाधा है। क्लेशोधिक तरस तेषाम अव्यक्ता सत्य चेतसाम। तो ये जो है बहुत कठिन है, ये देह अभिमान छोड़ने के लिए अव्यक्त विषय गति को प्राप्त करना, तो ये देहाभिमान इसमें बाधक बन जाता है।
इस बाधा को दूर करने के लिए भगवान ने इसी अध्याय के आरंभ में इस शरीर की बात कही, ये क्षेत्र की बात कही कि इसे जानो, ये है क्या। जो देह का अभिमान जल्दी से जाता नहीं है ज्ञान मार्ग में, तो ये समझाने के लिए भगवान ने क्षेत्र को बताया है और क्षेत्रज्ञ को बताया है। दोनों की पृथकता का अनुभव करने के लिए कहा है। क्षेत्रज्ञ ने ही परमात्मा से विमुख होकर परमात्मा से भिन्नता मान ली है और क्षेत्र के सम्मुख होकर क्षेत्र से एकता मान ली है। भगवान से तो विमुखता मान ली है, यद्यपि भगवान का अंश है क्षेत्रज्ञ, पर वो क्षेत्र से संबंध जोड़ लेता है कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, ये शरीर मेरा है, मेरा ये नाम है, मेरा ये रूप है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं व्यवसायी हूँ, जाने क्या क्या सोच लेता। इसलिए परमात्मा से एकता और क्षेत्र से सर्वथा भिन्नता दोनों बातों को कहना आवश्यक हो गया था। इसलिए भगवान ने जो क्षेत्रज्ञ है, शरीर से संबंध जोड़ लेता है, तो भगवान ने क्षेत्र को अलग बताया, क्षेत्र को अलग बताया, उनके गुण दोषों को बताया। तो इस तरह ये संबंध परमात्मा से जुड़ जाए, वो उसको जान जाए, इसीलिए भगवान ने इस अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग का वर्णन किया। उदाहरण देते हैं, जैसे किसी मकान में चारों ओर अंधेरा हो और कोई कह दे मकान में भूत है, प्रेत है, तो फिर वो जब चलेगा तो उसको ऐसा लगेगा है भूत, कोई आ रहा, कोई है इसमें, इस प्रकार का वो उसके मन में बात बैठ जाएगी। तो इस प्रकार वो उसको डर लगेगा और वो बच बच के चलेगा, इधर उधर देख के चलेगा। परंतु किसी साहसी पुरुष के द्वारा मकान के भीतर जा करके वहाँ पर जब वो प्रकाश कर देता है, अंधेरा दूर कर देता है, तो फिर भूत प्रेत का भय समाप्त हो जाता है और फिर वो डर से नहीं आगे चलता कि कहीं ठोकर न लग जाए, कहीं गिर न जाए। उसको ज़्यादा उसके संभलने की ज़रूरत नहीं होती है, सब स्पष्ट दिखाई देता है कि कहीं भी सांप बिच्छू चोर आदि कुछ नहीं है, सब प्रकाश है, सब कुछ दिख रहा है। इसी प्रकार से सर्वत्र परिपूर्ण प्रकाश स्वरूप परमात्मा से विमुख होने पर अंधकार, अज्ञान का अंधकार, संसार की स्वतंत्र सत्ता सर्वत्र दिखने लगती है जब अज्ञान का अंधकार होता है। जैसे कि अंधकार में भ्रम हो जाता है, ठीक से स्पष्ट नहीं दिखता है, ऐसे ही अज्ञान के अंधकार में भी व्यक्ति उचित अनुचित नहीं जान पाता, सत्य असत्य नहीं जान पाता है और तरह तरह के उसे भय सताने लगते हैं। परंतु वास्तविक बोध होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं कि वास्तव में सब कुछ तो परमात्मा ही है। जैसे प्रकाश में सब स्पष्ट दिखाई देता है, कहीं कोई भय नहीं रहता, ऐसे ही वास्तव में परमात्मा के सिवा कहीं कुछ है ही नहीं। जब वास्तविक बोध हो जाता है, अपने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को वो भली भांति समझ लेता है, तो फिर परमात्मा के सिवा कुछ रह नहीं जाता है और वह तो सब देश काल और वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि में ज्यों का त्यों परिपूर्ण है, उसके लिए कहीं दूर नहीं जाना। इसलिए संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर हम उस तत्व का जो वास्तविक तत्व है परमात्मा का अपने आप में अनुभव कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग ये पूर्ण होता है, यहाँ पर इसकी पूर्ति होती है। अब अगला अध्याय कल के 17वां होगा। ओम तत्सदित श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। श्री राम।